स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना हुआ और आसान, आम लोगों के लिए खोला गया स्काई वॉक। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को लेकर उपराज्यपाल ने की मीटिंग, दिल्ली वालों को जल्द होगा फायदा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का भारत के व्यापार पर असर, ऑयल से बनने वाली चीजें हो सकती हैं महंगी। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने की पीएम मोदी से खास अपील, जल्द ही छात्रों को भारत लाने की कही बात। सुधार गृह में 16 साल के लड़के की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रख किया हंगामा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन तक संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार हुए स्काई वॉक को आज आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना अब और आसान हो गया है। क्या है इस स्काई वॉक की खासियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन तक संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार किए गए स्काई वॉक को आज आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। दिखने में बेहद खूबसूरत ये स्काई वॉक 242 मीटर लंबा है। यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी और नॉर्दर्न रेलवे मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, उत्तर रेलवे के सहयोग से डीएमआरसी द्वारा बनाए गए स्काई वॉक से रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड तथा उसके पास येलो लाइन पर स्थित नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तथा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बीच निर्बाध रूप से संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके जरिए रेलवे स्टेशन को सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया है। नई दिल्ली के अजमेरी गेट की तरफ से आप इस स्काई वॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काई वॉक के जरिए अब यात्री सीधे मेट्रो की येलो लाइन पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से भी ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा। मेट्रो से कनेक्टिविटी के अलावा इस स्काई वॉक की सबसे खास बात ये भी है कि इससे रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम से बहुत राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए एक प्लान को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर हुई बात, चलिए दिखाते हैं आपको। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए एक प्लान की रिव्यू मीटिंग ली। ये मीटिंग पिछले एक साल में दिल्ली सरकार की ओर से 29 सड़कों की 34 जगहों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए किए गए कामों को लेकर थी। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को ट्रैफिक कॉरिडोर के बचे हुए कामों को पूरा कर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए सभी को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर रिव्यू मीटिंग को लेकर जानकारी भी दी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 77 रोड सेक्शन को चिन्हित किया था, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया था और इन्हीं जगहों पर अलग अलग काम किए जाने हैं। इसमें सबसे जरूरी काम था सड़क पर आने वाली बाधाओं जैसे पेड़, धार्मिक संरचनाओं आदि को हटाना, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलाया जा सके। सरकार का मानना है कि इन कामों के पूरा होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सकेगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से ली गई रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों ने 34 कामों को पूरा करने के बारे में जानकारी दी, जिसमें झुग्गियों को हटाना, धार्मिक संरचना को हटाना, पेड़ों और जो भी बाधा बनने वाली संरचना है उनको हटाना शामिल था। इस दौरान सरकार ने पैदल यात्रियों के लिए ब्रिज भी बनाया। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए इन विकास परियोजनाओं पर जोरों शोरों से काम जारी है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के खतरे का डर दुनिया भर में मंडरा रहा है। वैश्विक स्तर पर महंगाई का डर भी सताने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का विवाद भारत के व्यापार पर भी दिखने लगा है।
आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके से युद्धवार छिड़ा हुआ है, इसका भारत के व्यापार पर कितना असर पड़ा है। हमारे साथ इंडियन पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सर, पहले आपका नाम? मेरा डॉक्टर कमल जैन सेठिया, मैं इपमा में सेक्रेटरी हूँ। कमल जी, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्धवार छिड़ा हुआ है, पेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कितना असर इस पर पड़ने वाला है? इसका सीधा असर पेंट इंडस्ट्री, न केवल पेंट इंडस्ट्री पर, आम कस्टमर पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी पेंट का मतलब पेट्रोकेमिकल क्रूड से रिलेटेड है। क्रूड जो 90 रुपये 75 रुपये था, आज 113 रुपये हो गया और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 150 क्रॉस कर गया। तो जितने भी कस्टमर्स है उनको तैयार रहना चाहिए, 50% कॉस्ट और बढ़ जाएगी और पेंट इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत ही टफ टाइम है हमारा। लेकिन सर, अगर बात करें, क्योंकि ऑयल जो है लगातार जो है, कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये उन्हीं देशों से आता है, लेकिन जिस तरीके से महंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं पेंट में अगर बात करें तो ऑयल का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। तो इसको लेकर कितना जो महंगाई की अगर बात करें तो कितना पेंट महंगा हो सकता है? इसमें पेंट करीब 50% महंगा हो सकता है। इसके लिए हमने एक ये प्लान किया, इस जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली पेंट बनाया जाए वाटर बेस। उसमें क्या पेट्रोकेमिकल यूज़ नहीं होगा, विदेशी मुद्रा की जो हमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी और पेंट इंडस्ट्री में जो हमारा काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन सर, अगर जिस तरीके से अगर बात करें, लगातार जिस तरीके से रूस और रशिया के बीच युद्धवार छिड़ा हुआ है, तो पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसका खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ सकता है अगर व्यापार की बात करें तो? आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो पेंट का जो इस्तेमाल है सब जगह है। इवन जो हमारी घर की लेडीज़ हैं वो भी काफ़ी कॉस्मेटिक्स पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड ही यूज़ करती हैं, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे नेल पॉलिश रिमूवर हो, चाहे पाउडर हो, चाहे क्रीम हो। और पेंट्स का तो इतना यूज़ है कि आप घर घर में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स, डोमेस्टिक पेंट्स, सब पेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसका असर हर आदमी पे पड़ेगा और एडवर्स फ़र्क पड़ेगा, जो 50% तक हमारी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। और मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ये युद्ध खींचेगा, और यदि ये और लंबा खींचे तो हो सकता है हमें अपनी प्रोडक्शंस भी बंद करनी पड़े ताकि हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकें और अपने आप को बचा सकें। तो जिस तरीके से अगर केमिकल का यूज ना हो, ऐसा कोई पेंट को लेकर कोई आपकी तरफ से ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन किया आपने। अभी देखिए, जैसे हाँ, मैं कन्वीनर हूँ इस कॉन्फ्रेंस का जो हो रही है मंसूरी के अंदर। हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी डिपेंडेंसी आज पेंट इंडस्ट्री की पेट्रोकेमिकल्स पे है, और वो पेट्रोकेमिकल सारे क्रूड से बन रहे हैं। तो अभी हम जो इनोवेशन कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि हम सब चीज़ों को इको फ्रेंडली वाटर बेस के ऊपर शिफ्ट करें। इसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है। तो आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ऐसे आज की डेट में अगर आंकड़ा देखें तो चाइना में अगर कंपैरिजन करें 70% वाटर बेस पेंट होते हैं और 30% सॉल्वेंट बेस हैं। हमारे यहाँ पर मात्र 3% वाटर बेस है और 97% जहाँ सॉल्वेंट बेस पॉइंट ही चल रहे हैं। तो हमें इसको अगर गवर्नमेंट की हमें सहायता करे और सपोर्ट करे तो हम ये चाइना वाली फिगर पे विदिन 3 इयर्स पहुँच सकते हैं। तो ये हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बिल्कुल आप देख सकते हैं कि व्यापार, जो पेंट व्यापार है, इस पर काफ़ी असर जो है इस युद्ध के बीच पड़ सकता है। और काफ़ी जो पेंट इंडस्ट्री है, ये जिस तरीके से सरकार से अपील भी कर रही है कि जो पेंट है इसको दूसरे तरीके से बनाया जाए, जिससे कि जो है ये पेंट की जो कीमतें हैं बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। रूस यूक्रेन विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने पीएम मोदी से खास अपील की है और भारतीय छात्रों को भारत लाने की बात कही है। देखिए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज कहीं एटॉमिक एनर्जी के ठिकानों पे बमबारी हो रही है, सिविल नागरिक मारे जा रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, परंतु थोड़ा सा लेट चलाया। वक्त के रहते अगर हम अपने हिंदुस्तानी नागरिकों को निकालने की बात करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि बॉर्डर के ऊपर हमारे छात्र पीटें या बॉर्डर तक ना पहुंच पाएं। हालांकि आज भारत सरकार ने अपने 3 मंत्री अलग अलग देशों पे अलग अलग बॉर्डर्स पे भेजे हैं, परंतु बॉर्डर तक आना, बच्चों का वहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है और उस समस्या से जूझने के लिए हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जिन देश को, पूरे देश को उन बच्चों की चिंता है, वहीं पे जिन परिवारों को वो बच्चे हैं
उनके मन के अंदर एक बहुत भारी डर बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे वापस सुरक्षित आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इस विषय में यूक्रेन और रसिया दोनों से बात करके कोई हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए सेफ पैसेज निकले तो मैं समझता हूँ उससे बढ़िया बात नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से स्टूडेंटों से बात की, छात्र ये कह रहे हैं कि जो पोलैंड का बॉर्डर है 400 मीटर पर उनको 18 घंटे लग रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार को आगे आनी चाहिए, अपने अधिकारी वहाँ पर भेजने चाहिए, जिससे कि जो भारतीय छात्र 100% बॉर्डर के ऊपर ऐसी फोटो भी आई है कि हिंदुस्तानी बच्चों को पीटा जा रहा है, ये वीडियो भी वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, यूक्रेन का रोष भी कहीं ना कहीं हमारे प्रति दिखाई देता है कि हम रशिया के प्रति तटस्थ हैं। तो ये कई मैटर हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जिनका समाधान ढूंढना पड़ेगा और समाधान निकाल के दोनों देशों को विश्वास में लेके अपने भारतीय नागरिकों को वापस सुरक्षित लाना पड़ेगा। शहादरा में चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया था, जहां उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। चलिए दिखाते हैं आपको क्या है पूरी खबर। पुलिस से बहस, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं शहादरा जिले के जगतपुरी रेड लाइट की, जहां बाल सुधार गृह में 16 साल की नाबालिग लड़के की संदिग्ध हालत में मौत के बाद नाराज परिजनों ने रेड लाइट पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी और बसों में तोड़फोड़ भी की गई। दरअसल आनंद विहार थाना पुलिस ने न्यू संजय अमर कॉलोनी में रहने वाले 16 साल के लड़के को चोरी के एक मामले में हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेजा था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अब परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग या हमारे कॉलोनी के लोग तोड़ फोड़ के पक्षधर नहीं है, ना माहौल खराब करना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ न्याय के लिए खड़े हो सकता है, कुछ उपद्रवी लोग आ गए, उन्होंने ईंट पत्थर मारे हो, राजनीतिक मामला देना चाहते हो, मगर उसका हमें कोई नहीं, हम तो न्याय चाहते हैं, हम समझौता भी नहीं चाहते। हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए बच्चे को। अभी क्या बात हुई? इनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हम थाना, जो हमारे एसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने लिखित में दिया और कहा कि हम तुरंत जो पुलिस वाला था जिसने ये हमारे साथ जो गलत किया इस बच्चे के साथ, उसको हम तुरंत निलंबित करेंगे, सस्पेंड करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच होगी, बच्चे के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाएंगे जिससे इनकी आजीविका चल सके, इसके परिवार को जिस पे ये निर्भर थे। इस दौरान पत्थरबाजी और बसों में तोड़फोड़ भी की गई। हंगामे की सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के आला अफसरों ने मामले की जांच और मुआवजे का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने प्रदर्शन तो बंद कर दिया है, लेकिन जांच की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।